नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 अपनी चेक लिस्टें कैसे भरनी है। उसके बाद है जो डॉक्यूमेंट हैं इसी चेक लिस्ट के अनुसार आपको किस क्रम में व्यवस्थित करना है। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज के सेशन में समझने वाला है। आपका जो भी डाउट है इसी वीडियो में क्लियर है जो कि होने वाला है। तो इसी जानकारी को अपने दोस्तों को बाद में शेयर ज़रूर करना है। पहले सर्वप्रथम आपको अपना जो पासपोर्ट है फ़ोटो है जो आपने स्कूली फॉर्म में लगाया था उसको लगा देना है। उसके बाद है अपना नाम, अपनी जीमेल, जन्म दिनांक, रोल नंबर और अपना जो मेल एंड फीमेल ये जानकारी आपको भरनी है। फिर उनके बाद आयु वर्षों में 1 जनवरी 2026 के पश्चात ये आपको किस तरह से काउंट करनी है तो इसको समझ लेते हैं। सर्वप्रथम आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे एज कैलकुलेटर ये आपको सर्च करना है अपने क्रोम ब्राउज़र में एज कैलकुलेटर। यहाँ पे फिर 1 जनवरी 2026 सभी को सेम लिखना है और यहाँ पे अपनी जन्म दिनांक है जो कि लिख देनी है। फिर कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास अपना वर्ष, महीना और दिनांक जो कि मैंने किसी अभ्यर्थी का डेमो के रूप में लिखा है तो यहाँ पे अपनी स्वयं की जन्म दिनांक लिखोगे तो आपके वर्ष, महीना और दिन यहाँ से कॉपी कर देना है। फिर अपने जो ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म में आपको लिख देना है वर्ष की जगह वर्ष, महीना की जगह महीना और दिनांक। इतना समझ गए। उसके बाद है दस्तावेज का विवरण, दस्तावेज उपलब्ध हाँ या ना, फिर जारी करने की तिथि और दस्तावेज पृष्ठ संख्या। यहाँ पे कई संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि कन्फ्यूजन होंगे। दस्तावेज पृष्ठों की संख्या तो ये भी आपको आज के सेशन में जो कि समझाने वाला हूँ। इसी फॉर्म को केवल आपको ही भरना है, बाकी जो भी फॉर्म है वो आपके डीबीटी में वो ही भरेंगे। केवल इसी फॉर्म को आपको भरना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दस्तावेज का विवरण क्रम संख्या फर्स्ट, विस्तृत आवेदन परिनिरीक्षा प्रपत्र स्क्रूटनी फॉर्म हाँ सेलेक्ट करना है सभी को। जिस दिन आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो तारीख लिखनी है और जितने पेज हैं वो लिखने हैं। अब आपको पेज किस क्रम में लिखने हैं थोड़ा सा समझ लीजिए। पेज की संख्या जैसे पहले आपने समझा होगा, जैसे आपके पास इसकी पेज संख्या 2 है, 2 लिखी। फिर मान लीजिए सेकंड 10वीं की मार्कशीट है, इसकी जो पेज संख्या 2 है तो कई व्यक्ति 2 लिखेंगे, कई व्यक्ति 1 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए मूल निवास है तो कई व्यक्ति समझेंगे कि हमारे पास मूल निवास की PDF 1 है तो हम 1 लिखेंगे। तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्रम बनाना है। पहले जो भी डॉक्यूमेंट है उसको क्रमबद्ध का काउंट करना है। जैसे 20 से 25 डॉक्यूमेंट होंगे, उस डॉक्यूमेंट के अपने पेंसिल से सभी पर क्रम संख्याएं जो कि लिखनी है। जैसे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जब आप सभी डॉक्यूमेंट फाइल में लगाओगे तो हर पेज पर 1 से लेके जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें क्रम संख्या लिखनी है। जिस तरह से अपने बुक्स में जो क्रम संख्या लिखी होती है उसी तरह पूरे डॉक्यूमेंट की PDF बनानी है और उसमें पेंसिल से क्रम आपको लिखना है। जितने भी डॉक्यूमेंट हो सभी पे क्रम संख्या लिखनी है। फिर फॉर्म के दस्तावेज पृष्ठ संख्या वाले कॉलम में वही नंबर है जो कि आपको लिखना है। स्क्रूटनी फॉर्म मान लीजिए आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म के कुल 5 पेज हैं, 10 पेज हैं, तो अगर आपके 5 पेज हैं तो 1 से 5 पेज होंगे। अगर आपके स्क्रूटनी फॉर्म के ज़्यादा पेज हैं तो 1 से 6 होंगे, इस तरह से। उसके बाद है दूसरा जो हमारे पास PDF है वो मार्कशीट है, तो मार्कशीट के 2 पेज होते हैं। तो जैसे पहली स्क्रूटनी फॉर्म के 1 से 5, फिर 6 से स्टार्ट करना है। 6 से मार्कशीट के मान लीजिए 2 हैं तो 6 से 8, फिर 9 से 11, इस तरह से आपको पेज है जो कि सेलेक्ट करना है। अब आप समझ गए होंगे, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है। बाकी जानकारी ग्रुप में आपको समझा देंगे। नेक्स्ट दूसरी है 10वीं की मार्कशीट है जो कि आपको अंक तालिका केवल जन्म दिनांक हेतु है, वो आपको यहाँ लिखना है और लगभग 2 से 3 पेज होंगे वो आपको लिखने हैं। और जारी करने के दिनांक 10वीं की मार्कशीट के सबसे नीचे लेफ्ट साइड में दिनांक लिखी है वो लिख देनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र कॉमन है। उसके बाद है श्रेणी SC ST OBC, आपको वहाँ लिखना है और जारी होने की तिथि लिखनी है और पृष्ठ संख्या इस क्रम में आपको लिखना है। बार बार मैंने समझा दिया है पृष्ठ संख्या को।
फिलहाल अगर आपको समझ में नहीं आए पट संख्या तो खाली छोड़ देना है, 2 मिनट में जहाँ पे आपका डी होने वाला है वहाँ पे आप लिख सकेंगे, कोई बात नहीं, वहाँ पे समझा देंगे आपको, गलत नहीं लिखना है। उसके बाद है ये जो ऑप्शन नंबर 5 क्रम संख्या, विधवा, पृथक्या, खेल संबंधी विशेष योग्यजन, उन सभी को हाँ बढ़ना है, बाकी सभी को ना बढ़ना है। अब यहाँ पे जो आप स्पोर्ट कोटा उसको ना नहीं बढ़ना है, स्पोर्ट कोटा से हैं, पृथक्या से हैं, विधवा से हैं, डाइवोर्स से हैं, उन सभी को हाँ बढ़ना है, बाकी सभी को ना बढ़ना है। फिर है क्रम संख्या से अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र हाँ बढ़ना है। फिर ऑप्शन नंबर 7 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित आप सभी के पास है, हाँ भर देना है। पसंदबद्ध प्रमाण पत्र सादे कागज पर हाँ भरना है। संविधान शपथ पत्र आपके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, हाँ भरना है। फिर क्रम संख्या 10, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, दहेज से संबंधित घोषणा पत्र है सभी के लिए हाँ जरूरी है, यहाँ पे केवल विधवा पृथक्या उन्हीं के लिए नहीं है, सभी के लिए, तो यहाँ पे हाँ भर देना और आपके पास मौजूद होगा। फिर 11वां विवाह प्रमाण पत्र है, लगभग ना भरना है, अगर आपके विवाह हो गया है प्रमाण पत्र हैं तो हाँ भरना है और सेलेक्ट करना है क्रमबद्ध। फिर संतान संबंधी ना भरना है, कुछ लोगों के पास अगर हैं तो हाँ भर देना है। फिर सामान्य घोषणा पत्र हाँ भरना है और उसकी जो जारी करने की तिथि है जो कि सभी में यहाँ पे मैंने अलग से लिख दी है। उसके बाद है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप हाँ भर देना है और यहाँ पे जो भी तारीखें वो लिखनी है। विकल्प पत्र, अब क्रम संख्या 10 ये केवल टीएसपी के लिए हाँ भरना है, बाकी के लिए ना, समझ गए। विकल्प पत्र यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी कन्फ्यूजन होंगे विकल्प पत्र को लेकर, तो टीएसपी के लिए हाँ है, बाकी सभी के लिए ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्रम संख्या 16 स्वयं का फोटो, पहचान पत्र, आधार, वोटर को भी एक सेलेक्ट करना है और हाँ भर देना है। अब नेक्स्ट जानकारी है जो कि आपको अगली पीडीएफ में वो समझा देते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा पात्रता जांच हेतु चेकलिस्ट, देखिए उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट लिखा नहीं है, अगर आपके लिए भरना होता तो वो लिख देते कि अभ्यर्थियों के लिए, जैसे प्रथम पेज में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी इसे स्वयं भरें, यहाँ पे लिखा हुआ है। यह आपको पेज अपने स्वयं भर देना है इसी पेज को, और इसी पेज को अगर आप नहीं भरते हैं तो भी चलेगा, अगर आप भर के जाते हैं तो सही से भर के जाना है और साथ में 1-2 डेमो के रूप में पीडीएफ लेके जाना है और साथ में अपने 2 फोटो भी लेके जाना है। तो इसको आप जानकारी स्टेप बाय स्टेप आज समझ सकते हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अलग से पूरी की पूरी जानकारी आपको समझा दी है और शायद तो इसको खाली आप छोड़ सकते हैं। और ये आपका कैलकुलेटर था। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। जो मैंने स्क्रूटनी फॉर्म लेकर जो जानकारी थी आपको बता दी है, और इससे संबंधित और भी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपकी समस्या है जो कि बता देना, और इनकी जो पूरी पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद।